पढ़े थे 45 डिग्रीज पे। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्रीज। तो अगर बात करते हैं क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो एंगल होगा अपना किसका कितना का देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कितना 60 डिग्री एंड 30 डिग्रीज का। ठीक है, तो ये क्या है अपना, इसके पिछले लेक्चर में हम लोग 45 डिग्रीज का देखे थे। तो वहाँ पे हम लोग निकाले थे कि इसका साइन का, कॉस का, टैन का कैसे हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो वो चीज़ देखे थे कि जैसे क्या कि अपना जो साइन का वैल्यू था, अपना साइन 45 डिग्रीज का वैल्यू था 1/√2 था। कॉस 45 डिग्रीज का जो वैल्यू था 1/√2 था। टैन 45 डिग्रीज का वैल्यू जो था 1 था। और ऐसा ही अपना कॉसेक 45 डिग्रीज का कितना था, √2 था। और सेक 45 डिग्री का कितना था, √2 था। और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू जो था वो 1 था। ठीक है, तो वो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे हम लोग 45 डिग्रीज पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस पे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 60 डिग्री एंड 30 डिग्रीज पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम लोग कंसीडर, यहाँ पे क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। कल वहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि एक ट्रायंगल कंसीडर किए थे। यहाँ भी क्या करेंगे, एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे जिसमें क्या होगा, एक जो होगा, एक अपना एंगल जो बनेगा 60 डिग्री का बनेगा, एक जो एंगल बनेगा कितना का बनेगा, 30 डिग्रीज का बनेगा। तो कंसीडर एंड क्या अपना एक इक्वालेटरल क्या होगा, इक्वालेटरल हम लोग ट्रायंगल देखेंगे। इक्वालेटरल ट्रायंगल क्या होगा, जो इक्वालेटरल ट्रायंगल जो होगा अपना वो क्या होगा, अपना ABC क्या हो जाएगा, अपना इक्वालेटरल ट्रायंगल क्या था, अपना ABC। अब जो इक्वालेटरल ट्रायंगल था ABC, अब उसके साथ में क्या था, विथ इच क्या था, प्रत्येक साइड जो था उसका, प्रत्येक साइड जो होगा, प्रत्येक साइड इसका जो कितना 2a कैसे आया था, हम पिछले लेक्चर में बताया था कि 2a कैसे आया था। तो ये चीज़ है अपना क्या कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा अपना ABC विथ इच साइड इसका जो कितना हो जाएगा, अपना 2a हो जाएगा। देन क्लियरली क्या होगा, अगर हम बात कर रहे क्या क्लियरली बात करें तो क्या हो जाएगा कि हम लोग क्लियरली बात कर सकते हैं कि जो एंगल होगा किसका, इच एंगल प्रत्येक एंगल जो होगा उसका किसका, प्रत्येक एंगल ऑफ किसका, एंगल ABC का वो कितना का होगा, प्रत्येक एंगल जो होगा वो कितना का होगा, इज 60 डिग्रीज। कितना होगा, 60 डिग्रीज का होगा। फ्रॉम क्या हो जाएगा कि जो अपना फ्रॉम A, जो A होगा वो क्या करेगा, क्या करेगा, फ्रॉम A ड्रो क्या हो जाएगा, AD जो होगा, AD होगा परपेंडिकुलर होगा किस पे, BC पे। AD जो होगा परपेंडिकुलर होगा किस पे, BC पे। देन क्लियरली तो हम लोग क्लियरली क्या बोल सकते हैं, क्लियरली बोल सकते हैं क्या कि जो जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि BD क्या होगा, BD इक्वल होगा किसके, DC के। BD इक्वल होगा किसके, DC के। क्या हो जाएगा, BD इक्वल होगा किसके, DC के। तो BD इक्वल होगा DC के, तो इसका जो वैल्यू होगा वो किसका क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, A होगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, A होगा। तो A जो होगा तो हम यहाँ पे जो यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, यूजिंग द क्या, यहाँ पे कौन सा हम लोग का जियोमेट्रिकल जो होता है अपना, जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी जो होता है हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, जियोमेट्रिकल
क्या करेंगे, जियोमेट्रिकल जो होगा जियोमेट्रिकल हम लोग क्या करेंगे, जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी जो होगा, जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज जो होगा अपना उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फ्रॉम ऑफ किस पे, ऑफ इक्वालेटरल, किस पे, इक्वालेटरल। इक्वालेटरल जो जो अपना ट्रायंगल है उस पे, ट्रायंगल पे हम लोग क्या किया है, तो उसके कारण क्या हो गया कि BD जो होगा BD इक्वल टू DC इक्वल टू क्या होगा, A होगा। तो अगर हम ट्रायंगल बनाए तो ट्रायंगल क्या था अपना, कि जो ट्रायंगल था अपना, ट्रायंगल था ये अपना ABC, क्या था ट्रायंगल अपना, ट्रायंगल जो था अपना क्या था, ABC, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या था कि ABC था ट्रायंगल, तो ये था A, ये हो गया B और ये क्या हो गया C। ABC ट्रायंगल है, वो क्या बोल रहा है कि परपेंडिकुलर डाला जा रहा है किस पे, A से BC पे, A से BC पे, जिसका नाम क्या है, D है। ये कितना फुट जाएगा, ये हो जाएगा अपना कितना, 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये जब 90 डिग्री हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अगर बात करें तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 2A, और इसका वैल्यू क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि BD और DC, मतलब BD DC इक्वल टू कितना है, A है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। BD और DC का वैल्यू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू अपना ये जो जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी के अनुसार इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, हमको AD का वैल्यू निकालना है। तो हमको AD का वैल्यू निकालना है जब, तो हम क्या करेंगे कि जब हमको AD का वैल्यू निकालना है तो इस ट्रायंगल के अनुसार हम देखेंगे अपना, इस ट्रायंगल के अनुसार अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पे हम किसका वैल्यू निकालेंगे, हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसका, AD का वैल्यू निकालेंगे। तो सेम चीज़ है, क्या हमको परपेंडिकुलर का क्या निकालना है, परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि ऑल्सो एंगल, कौन सा एंगल अपना, कौन सा एंगल, ABD जो है क्या है अपना, ABD कितना है, 60 डिग्री। कितना है अपना, ABD कितना है, 60 डिग्री। एंड क्या हो जाएगा, एंड BAD क्या है, BAD कितना है, BAD जो है वो कितना है, 30 डिग्री। BAD कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्या कि ये अपना क्या है कि आप इस एंगल से अपना देख लीजिए क्या कि किसका ABD का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है, और BAD का वैल्यू जो है कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो अब आगे इसके अगर बात करते हैं, इसके आगे और बात करें तो अपना क्या करेंगे कि हम लोग राइट एंगल लेंगे। इन राइट एंगल में क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, इन राइट ट्रायंगल में क्या होगा कि अपना इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में, तो राइट ट्रायंगल जो है अपना कौन सा लेंगे, हम लोग राइट ट्रायंगल ले लेते हैं क्या अपना, कि राइट ट्रायंगल जो है अपना ADB क्या हो जाएगा, ADB बाई किसके द्वारा, ADB बाई किसके द्वारा, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, क्या हो जाएगा अपना, किसके द्वारा ले लेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा अगर देखें तो पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम लोग देखें इसको तो क्या हो जाएगा अपना, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, तो वी हैव क्या होगा हम लोग के पास, अगर पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा देखें, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा देखेंगे तो हमको क्या निकालना है, हमको परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है, कौन सा, A और D का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है हमको,
ए और डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा अगर हम बात करें तो क्या निकालना है हमको, ए और डी का वैल्यू बताए। ए अगर हमको ए डी निकालना है तो ए डी इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए डी निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए डी इजकल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू कितना है 2a का स्क्वायर माइनस ये कितना है, बी डी का वैल्यू क्या है, a का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर ये कितना हो जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो कितना बचेगा यहाँ पे, रूट अंडर 3a स्क्वायर। तो हम इसको कितना ले सकते हैं, √3 इंटू ए, कितना ले सकते हैं, √3 इंटू ए। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 इंटू ए, इसका वैल्यू ए डी का वैल्यू। ठीक है, ए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 इंटू ए वैल्यू हो जाएगा। अगर हम बात करें इसमें, हम बात करें इन ट्रायंगल किसका, अब जो अपना ट्रायंगल होगा किसका हो जाएगा, अगर हम इसका आगे बात करें इसमें, तो अगर जो अपना ट्रायंगल है ए डी बी, तो ए डी बी क्या है, तो इन राइट ट्रायंगल में क्या है कि जो अपना ए डी बी जो है अपना, ठीक है, अब इसमें क्या देख लेते हैं कि जो अपना इन राइट ट्रायंगल में ए डी बी जो है, तो यहाँ पे जो एंगल है, कौन सा एंगल है, अपना जो एंगल है क्या है, ए बी डी इसका तो कितना है 60 डिग्री, ए बी डी इस एंगल कितना है अपना 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बेस जो है अपना बेस, तो बेस क्या है अपना, बेस है बी डी, तो बी डी इसका तो कितना है ए, बेस क्या है, जो अपना क्या है अपना जो बेस है बी डी वो क्या है अपना, बी डी का वैल्यू कितना है अपना, बी डी का वैल्यू यहाँ पे है, बी डी का वैल्यू कितना है ए। ठीक है, बी डी का वैल्यू क्या है अपना ए है। अब परपेंडिकुलर जो है अपना परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन है, ए डी, तो ए डी का वैल्यू कितना है, √3 इंटू ए क्या है, परपेंडिकुलर का जो है, परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है अपना, परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है अपना कितना है, एडी, एडी क्या है अपना, एडी जो है कितना है वैल्यू अपना, एडी का वैल्यू है कितना अपना √3 इंटू ए है। ठीक है, तो ये हो गया अपना, और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, एंड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो जाएगा हाइपोटेनस का वैल्यू, तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो जाएगा अपना, हाइपोटेनस का वैल्यू हो जाएगा कितना 2a, कितना हो जाएगा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या कहलाएगा, AB, इसका वैल्यू कितना है 2a, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा वैल्यू, AB का वैल्यू कितना है अपना 2a। ठीक है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब हम अगर बात करते हैं कितना, किसका sin 60 डिग्री का। ठीक है, इसका बात करेंगे, हम एंगल लिए कितना 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो sin 60 डिग्री का क्या होता है, sin का अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा p/h, क्या हो जाएगा अपना p/h, तो p परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, p क्या हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर, तो p कितना हो जाएगा अपना, p का है यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है AD, तो AD बाई हाइपोटेनस कितना है AB इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वैल्यू दिया हुआ है, तो AD का वैल्यू कितना है √3 इंटू ए बाई 2 इंटू ए, यही है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा √3/2, यही आएगा कितना, sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा √3/2। अब हम किसका निकालेंगे, cos 60 डिग्री का, तो cos 60 डिग्री का हो जाएगा b/h, क्या हो जाएगा अपना, हम लोग क्या हो जाएगा ये b/h, तो b क्या है अपना बेस, तो बेस क्या हो जाएगा, तो बेस क्या है अपना इसका BD,
बेस क्या है बी डी बाई हाइपोटेनस क्या है ए बी, ए बी इजिकल टू कितना हो जाएगा ये अपना बेस क्या है, बेस है अपना ए डी का वैल्यू कितना है ए बाई और अपना ए बी का वैल्यू कितना है, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 2a, कितना है अपना 2a, तो a से कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 1/2 आ जाएगा। अब इसमें हम किसका निकालेंगे, अगर हम बात करें इसका तो tan का निकालेंगे, तो tan क्या आ जाएगा tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री क्या होता है, तो tan 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं p/b, क्या हो जाएगा अपना p/b, तो p परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन है AD बाई क्या हो जाएगा बेस BD, AD बाई BD, तो AD कितना है, AD का वैल्यू है √3 इंटू A बाई BD का वैल्यू कितना, बेस का वैल्यू कितना है A, तो ये कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा √3, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू आएगा कितना √3। अब सेम अगर इसका बात करें तो कि अगर यहाँ पे अगर बात करें तो हम किसका निकाल सकते हैं, कॉसेक का निकालें 60 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा 1/sin 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा √3/2, इसका मतलब क्या आ जाएगा 2/√3, किसका आएगा कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, अगर हम किसका निकालें, सेक का निकालें, सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री तो 1 कितना है 1/6 cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना निकाले हैं 1/2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 आएगा। अब कितना, आप किसका निकालेंगे कॉट का निकालें, तो कॉट कितना क्या हो जाएगा cot 60 डिग्री, तो cot 60 डिग्री क्या हो जाएगा 1/tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री तो 1/tan का वैल्यू कितना है, tan का वैल्यू है कितना 1/ क्या हो जाएगा √3, क्या है tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है √3, तो क्या हो जाएगा cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो ये चीज था अपना किस पे 60 डिग्री पे बात की अभी। अब 60 डिग्री पे बात की है, तो अब अगर आगे अगर बात करेंगे तो इस पे किस पे बात करेंगे हम लोग, अब बात करेंगे किस पे 30 डिग्री पे। तो अभी यहाँ पे भी क्या क्या है डिस्कशन किए हैं हम लोग, क्या कि जो अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं कि क्या कि अब हम लोग जो डिस्कशन किए हैं हम लोग उसमें क्या डिस्कशन किए हैं कि दो एंगल रेशियो लेंगे अपना, किसका एक 60 डिग्री का लेंगे, एक किसका लेंगे, एक जो लेंगे हम लोग किस पे लेंगे, एक जो लेंगे हम लोग किस पे, एक जो लेंगे हम लोग 60 डिग्री पे, एक 30 डिग्री पे लेंगे और एक किस पे लेंगे हम लोग 60 डिग्री पे लेंगे। तो अभी 60 डिग्री का आपको हम बता दिए कि इतना किसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो अब अगर बात करें 30 डिग्री का एंगल का, तो सेम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे किस पे हम लोग 30 डिग्री पे, सेम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे किस पे 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री का वैल्यू ये है अपना किस क्या है, जो एंगल ए का वैल्यू जो है कितना है अपना 30 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसमें कि इन राइट ट्रायंगल, किसमें राइट ट्रायंगल ADB, किसमें ADB, तो ADB जो है अपना when जब क्या करेंगे हमको, जब हम लोग इसमें क्या करेंगे when we consider क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे हम लोग किसका किसको कंसीडर करेंगे, कंसीडर द ट्रिग्नोमेट्रिक क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कौन सा एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ एंगल किसका हो जाएगा BAD, तो BAD कितना है 30 डिग्री, देख लीजिए BAD कितना है 30 डिग्री है, तो BAD इसका तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री है, तो वी है तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा वी है क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो क्या होगा कि जो बेस होगा क्या हो जाएगा, बेस जो होगा
बेस क्या है अपना इसमें, तो बेस तो ये अपना क्या रहेगा, बेस ये रहेगा। बेस क्या हो जाएगा, जब हम एंगल लेंगे तो बेस क्या बनेगा, बेस जो होगा वो क्या होगा, एडी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एंगल ऐसा है तो इसको अगर इसको कर्व कर दे, ठीक है, तो अगर कर्व कर्व कर दे तो क्या जाएगा, बेस कौन सा हो जाएगा, एडी हो जाएगा। तो एडी क्या हो जाएगा अपना, बेस हो जाएगा। तो एडी जो है क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो बेस जो है एडी, तो उसका वैल्यू कितना है बेस का, √3 इंटू ए है। कितना है, √3 इंटू ए है। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, बीडी हो जाएगा। तो बीडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बीडी का वैल्यू कितना है, ए है। कितना है, बीडी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और एंड हाइपोटेनस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा अपना, हाइपोटेनस का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, अब हाइपोटेनस जो हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ए बी का वैल्यू कितना है, ए और बी का कितना है, 2a वैल्यू है। कितना है, ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो बेस क्या है अपना, अगर बात करें तो ये हो जाएगा बेस। तो बेस क्या है अपना, ए बी है, ए डी है बेस, ठीक है, ए डी बेस है। और अपना हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस जो है वो क्या है, ये इस प्रकार से बनेगा, ये 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा अपना 30 डिग्री, ठीक है, ये कितना हो जाएगा अपना 30 डिग्री। अब ये हो जाएगा अपना बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो AD का वैल्यू है, जो बेस है अपना, वो कितना है, √3 इंटू ए है, ठीक है। परपेंडिकुलर जो है अपना BD जो है वो कितना है, a है। और हाइपोटेनस जो है AB जो है वो कितना है अपना 2a है, ठीक है। तो अब तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। सेम ट्रायंगल इसी ट्रायंगल से निकाला गया है, सेम ट्रायंगल इसी ट्रायंगल से। तो अगर यहाँ बात करें तो जो एंगल, जो इसका एंगल होगा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, बी का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो एंगल बी का कितना एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, sin 30 डिग्री का। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो sin 30 डिग्री क्या हो जाएगा अपना, p/h। क्या हो जाएगा, p/h। तो p परपेंडिकुलर, तो p परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, BD परपेंडिकुलर क्या है अपना, परपेंडिकुलर क्या है, BD है। तो BD बाई हाइपोटेनस AB, हाइपोटेनस कितना है, AB है। तो कितना, BD का वैल्यू कितना है, A है, और इसका कितना है, 2a है। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, 2a है। तो ये कैसे हो जाएगा, AA कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, 1/2 आ जाएगा वैल्यू। कितना, किसका, sin 30 डिग्री का। sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, 1/2 आएगा। अगर हम बात करें किसका, cos 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का आ जाएगा b/h। तो b बेस, तो बेस कितना है, AD है, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो अपना बेस है, तो बेस क्या हो जाएगा, √3 इंटू ए वैल्यू दिया हुआ है, और इसका कितना दिया हुआ है, 2a वैल्यू दिया हुआ है। तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, √3/2 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं किसका, अब tan 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री का कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री जो है अपना क्या हो जाएगा अपना, p/b हो जाएगा। कितना हो जाएगा अपना, p/b हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है, BD/b बेस, तो AD। तो इजिकल टू कितना ले सकते हैं, परपेंडिकुलर A हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा, √3 इंटू ए। तो A से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1/√3 बचेगा। कितना बचेगा, 1/√3 बचेगा। तो ये आ गया कितना, cos sin 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का। अब यहाँ से हम किसका निकालते हैं, निकाल सकते हैं cosec का। किसका निकालेंगे, cosec 30 डिग्री का निकालेंगे। तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/sin 30 डिग्री। 1/sin होता है, तो 1/sin 30 डिग्री। तो कितना है इसका वैल्यू, 1/1/2 है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 है। cosec 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। sec 30 डिग्री का बात करेंगे तो sec 30 डिग्री का तो क्या हो जाएगा, 1/2
cos 30 डिग्री इजिकल टू cos का क्या है, तो 1/√3/2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3, किसका बनेगा sec 30 डिग्री का वैल्यू बनेगा 2/√3। अब क्या बचा अपना cot, अगर cot का निकाले तो cot का अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा cot 30 डिग्री का, तो cot 30 डिग्री का जाएगा 1/tan 30 डिग्री, क्या हो जाएगा 1/tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/tan का वैल्यू कितना है, यहाँ पे tan का वैल्यू है क्या हो जाएगा 1/√3, तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू √3, cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3 होगा। ठीक है, तो ये चीज था अपना किसका, अब तो ये बात होगा किसका, हम लोग किसका बात कर लिए अपना 30 डिग्री का, इससे पहले हम किसका डिस्कस करते हैं 60 डिग्री का। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बात करते हैं किसका, अब आगे जो होगा अपना किसका होगा अपना 0 डिग्री का और 90 डिग्री का, तो अब उस पर डिस्कस करते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री पे। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री का अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम क्या बोले कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा अपना क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका 0 डिग्री एंड किसका 90 डिग्री का, 0 डिग्री और 90 डिग्री का, तो हमको 0 डिग्री और 90 डिग्री का क्या निकालना है, हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब अगर बात करें तो हम लोग क्या लेते हैं कि ये अपना ट्रायंगल है, क्या है अपना, ये क्या है अपना ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल जो है तो ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सी होगा, कितना है 90 डिग्री, ये कितना है अपना 90 डिग्री है। ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री है तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे कि अगर हम इस चीज को सिमिलर इसको क्या कर दें कि इसको हम क्या कर दें, हम इसको डिक्रीजिंग थोड़ा डिक्रीजिंग करना शुरू करते हैं, तो जैसे क्या कि ये जो पार्ट है अपना ये हो गया, ये क्या रहेगा 90 डिग्री रहेगा बी, ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अपना सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना सी हो जाएगा। तो सी जो होगा अपना वो क्या किया कि वो अपना नीचे आना शुरू किया, तो ये जो वैल्यू क्या कर रहा है सी कहाँ आ रहा है 90 डिग्री के पास आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसको बात करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो अपना ट्रायंगल है फिर एंगल कहाँ घट रहा है, एंगल घटते आया अपना, तो ये क्या हो जाएगा ए, ये क्या जाएगा अपना बी, तो ये कहाँ आ गया अपना, ये डॉटेड है अपना, ये कहाँ आ गया अपना यहाँ आ गया, ये क्या कहलाएगा अपना सी, ये क्या कहलाएगा अपना सी। ठीक है, अब आगे आगे अगर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो है अपना ये कहाँ आ जाएगा अपना, ये जो आ जाएगा अपना ये 90 डिग्री हो गया, ये कहाँ आ जाएगा अपना, ये जो एंगल आ जाएगा अपना सी जो है वो कहाँ आ जाएगा अपना यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी और ये हो गया अपना सी। अब ये ऐसे कम होते होते क्या हो जाएगा कि एक लास्ट पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा कहाँ पे, सेम आ जाएगा कहाँ पे, इस पॉइंट पे आ जाएगा, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा अपना बी और ये हो जाएगा अपना सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना बी और ये क्या हो जाएगा अपना सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो मेरा AC जो है क्या है, जो मेरा AC जो है AC किसके बराबर हो जाएगा, AC इक्वल टू किसके AB के, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। अब BC जो होगा अपना क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे BC क्या हो गया 0 पे आ गया, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि AB क्या है अपना, AB इक्वल टू क्या है, AB इक्वल टू क्या है अपना, AC इक्वल टू क्या है अपना AB है, AC इक्वल टू क्या है AB है, BC इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात निकालें अपना वैल्यू निकालें किसका साइन A, मतलब साइन A कहने का मतलब क्या है कि डेट इज इसका वैल्यू क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री का, कितना वैल्यू हो जाएगा साइन 0 डिग्री का, तो साइन का क्या होता है अपना P/H, क्या होता है P/H होता है, तो P/H तो कितना हो जाएगा BC बाई क्या होता है BC बाई P परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा अपना
परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा BC। तो BC बाई क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा अपना, हाइपोटेनस कौन सा कहलाएगा, हाइपोटेनस अपना अगर बात करें इसमें, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा अपना AC हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा अपना AC हो जाएगा। तो AC, तो BC का वैल्यू कितना है 0, BC का वैल्यू कितना है 0। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा AB, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा AB, ठीक है। AC इक्वल टू AB हम लिख सकते हैं, तो हम AC की जगह अगर हम क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू AB है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0 बाई AB, 0 बाई क्या आ जाएगा AB। तो इसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा अपना 0, क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 0, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं किसका, cos A का, इसका दैट इज cos इसका 0 डिग्री, तो इसका क्या होता है B बाई H। तो बेस कितना है इसका AB है, बेस कितना है AB है, बाई हाइपोटेनस कितना हो जाएगा अपना AC। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं AB बाई AC की जगह पर क्या लिख सकते हैं AB लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हम बात करें tan A का, tan A का बात करें तो दैट इज tan कितना 0 डिग्री पे, तो tan का क्या होता है, tan को हम लोग क्या लिखते हैं P बाई B, तो क्या होता है P बाई B लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा BC बाई बेस कितना है इसका AB, BC बाई AB। तो BC का वैल्यू कितना है 0, BC का वैल्यू कितना है 0। AB क्या लिख सकते हैं AB इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग AC, AB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग AC। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 0 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके आगे जो अपना है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि जो हम लोग क्या कर, जो हम लोग इसका आगे अगर देखें तो ये तो था अपना 0 डिग्री पे, हम लोग 0 डिग्री पे निकालते हैं। तो ये हो गया अपना सबका, तीनों का क्या हो जाएगा 0 डिग्री पे। सेम चीज़ अगर हम cos sec और cot का निकालेंगे तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा वो निकल जाएगा। तो हम लोग सिमिलरली अगर देखें, क्या देख ले कि अगर हम बोले क्या कि सिमिलरली क्या हो जाएगा कि सिमिलरली इफ यदि पॉइंट ए कौन सा, जो अपना क्या है पॉइंट ए जो है गेट्स क्लोज, क्या क्लोजर टू बी, किसके क्लोजर टू बी के, कहा एकदम नजदीक चला जाए किसके बी के, तो क्या हो जाएगा जो एंगल ए जो होगा क्या प्राप्त होगा गेट्स, जो एंगल ए जो प्राप्त होगा हमको क्लोजर किसका, कहां पे प्राप्त होगा क्लोजर कहां पे प्राप्त, जब जा रहा है किसके बी के पास जाए तब क्लोजर जाएगा, तक जो एंगल मिलेगा हमको क्लोजर किसके मिलेगा बी के क्लोजर मिलेगा। एंड और क्या हो सकता है, एंड हम लोग बोल सकते हैं क्या फाइनली क्या बोल सकते हैं कि फाइनली जो है अपना क्या हो जाएगा कि यह जो भी क्या हो जाएगा यह इट बिकम्स क्या हो जाएगा, इट बिकम्स इक्वल टू किसके, इक्वल टू किसके 90 डिग्री के, किसके 90 डिग्री के, मतलब क्लोजर होते 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 तो कहाँ चला जाएगा 90 डिग्री के पास चला जाएगा, एकदम इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। तो अगर हम इसमें बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट क्या देख लेंगे कि यहाँ पे देखिए अभी साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना था, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, ठीक है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना था 1, tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना था, tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना था 0, tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना था 0 था, ठीक है। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा, एंड यहाँ पे अब क्या हो जाएगा sec 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, sec
जीरो डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे किसका कॉसेक का। कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक 0 डिग्री एंड और किसका कॉट 0 डिग्री का, कॉट 0 डिग्री का, ये जो दोनों होंगे वो क्या हो जाएगा आर नॉट क्या हो जाएगा डिफाइंड। ये क्या होगा, ये डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे क्या हम लोग कॉसेक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपना 1 बाई साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1 बाई 0, तो नॉट डिफाइंड। दूसरे भी बात करते हैं, दूसरा की क्या हो जाएगा, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, cos 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो cos 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि cosec जो होगा अपना cosec 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, cosec 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और अपना क्या हो जाएगा cot 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। cot कितना हो जाएगा, cot 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना cot 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा sec 90 डिग्री एंड tan 90 डिग्री आर नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये क्या होगा डिफाइंड नहीं होगा। कौन कौन, sec 90 डिग्री और tan 90 डिग्री। तो आप इसको देख सकते हैं, जैसे अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो अगर ऐसा ही वैल्यू निकाले tan 90 डिग्री तो क्या होता है साइन बाई कॉस होता है, तो साइन बाई कॉस तो 1 बाई 0। ठीक है, सेक तो क्या हो जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा, सेक इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉस, सेक इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा अपना, तो 1 बाई 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड होगा। ये चीज़ हो गया। तो अब आप इसको एक टेबल में रख लेते हैं, पूरा जो हम लोग अभी तक जितना भी डिग्री हम लोग देखे 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 0 डिग्री सबको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक क्या कर लेते हैं हम लोग एक ग्राफ में रख लेते हैं। तो एक हम लोग चार्ट बना लेते हैं, इसका क्या कर लेते हैं एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, एक क्या करते हैं चार्ट बना लेते हैं। तो अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, उसके बाद क्या हो जाएगा अपना कॉसेक थीटा हो गया अपना। उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक सेक थीटा, क्या हो जाएगा अपना सेक थीटा, उसके बाद क्या हो जाएगा अपना कॉट थीटा। डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री क्या हो जाएगा, पहले हम लोग शुरू मतलब कि सबसे इनिशियल शुरू करते हैं तो 0 डिग्री, उसके बाद कितना हो जाएगा 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें सबकी, तो सबका वैल्यू इसमें अब हम लोग पुट कर देंगे। वैल्यू वैसे हम आपको बता चुका हूँ सब पूरा एक्सप्लेन करके कि किसका कितना आएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या बता चुके हैं, आपको वैल्यू बता चुके हैं सबका। तो अगर हम बात करें क्या किसका साइन 0 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। अब कितना होता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2 क्या होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का क्या होता है √3/2, √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है,
अगर हम बात करें कि इतना है तो इसको क्या करते हैं, सेम चीज हम लोग क्या करते हैं कॉस में क्या करते हैं इसको, यहाँ शुरू कर दीजिए, यहाँ 90 का क्या 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 1/√2, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक है। हम लोग यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट इधर से लिखना शुरू कर दीजिए cos में, ठीक है। cos में क्या कर दीजिए, यहाँ 0 से लेके गए यहाँ पे 1 आया, यहाँ से 1 से फिर cos में यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए, तो किसका वैल्यू आ जाएगा cos का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। किसका वैल्यू आ जाएगा cos का वैल्यू आ जाएगा। तो अब tan का वैल्यू कितना आएगा, tan 0 डिग्री 0, tan 0 डिग्री वैल्यू कितना आ जाएगा 0। अब tan किसका, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना था 1/√3, कितना आ जाएगा 1/√3। 45 डिग्री का वैल्यू 1, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 1। 60 डिग्री का √3, 90 डिग्री का नॉट डिफाइंड, यही था। अब सेम चीज क्या है cosec थीटा है, तो cosec थीटा क्या होता है 1/sin थीटा होता है, तो 1/sin थीटा तो क्या हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा 1/0, तो क्या हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड। अब cosec 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, मतलब ये क्या हो जाएगा 1/sin 30 डिग्री, तो किसका निकल जाएगा cosec 30 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा, तो कितना आएगा इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू पास करेंगे तो कितना आ जाएगा √2, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा √2, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2/√3, 2/√3। cosec 90 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा ये 1, ताकि 1/1 आएगा तो 1 आएगा, ठीक है। अब कितना है sec का, तो sec का क्या हो जाएगा 1/cos होता है, sec का क्या होता है 1/cos होता है, तो कितना है 0 डिग्री पर 1 तो 1/1 तो 1, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा sec का देख किसका है, हम लोग cos का देख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 1/cos 30 डिग्री होगा sec का, तो इसका वैल्यू cos का कितना वैल्यू है ये है √3/2, तो कितना आ जाएगा इसका 2/√3 हो जाएगा। अगर बात करेंगे कि इसका 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री का cos कितना है 1/√2 है, तो कितना आएगा इसका √2 आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड, क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, हो गया, क्या आ जाएगा ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब क्या बात करेंगे cot 0 डिग्री का बात करेंगे, तो cot का क्या होता है tan 1/10, क्या होता है 1/10, तो ये क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड। इसका क्या हो जाएगा 1/1/√3, तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू आ जाएगा √3, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका आएगा 1/tan 45 डिग्री का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर हम बात करें इसका तो 1/ क्या आ जाएगा √3, क्या आ जाएगा 1/√3, क्या आ जाएगा 1/√3। अगर हम इसका बात करें तो ये क्या है नॉट डिफाइंड है, इसका cot का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, cot का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। ये है अपना एक चार्ट में, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने आपको हर एक ट्रायंगल में कैसे आता है वो चीज़ आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। कैसे हम लोग ये वैल्यू लाते कैसे हैं, तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज इतने ही इस लेक्चर में, आगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे, और जितने फॉर्मूले हैं उसको एक्सप्लेन करके आपको हम बताएंगे कैसे हम लोग वो फॉर्मूला आते कैसे हैं, तो वो चीज़ आपको डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में।